दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रसायन शास्त्र के कक्षा 9th के पार्ट 1 हमारे परिवेश के पदार्थ। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस पर और एक एक पॉइंट को डील करेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या पदार्थ कहलाती है। जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज इत्यादि का क्या होता है, जो द्रव्यमान भी है, आयतन भी है और कुछ स्थान भी घेरती है, ठीक है, और जो जिसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बनता है कि अवरोध किसे कहते हैं। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे अवरोध कहते हैं, यानी अवरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ क्या किससे बना होता है, कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अगरबत्ती को एक कोने तक, एक सिरे तक रख दिया जाए, तब उसमें उपस्थित में तब उसके धुआं में उपस्थित कण एक वायुमंडल में फैलकर चारों ओर फैल जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी खींचते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कणों का वेग बढ़ जाता है। यानी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है, उसमें कणों की, यानी जिसमें उपस्थित कण रहती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कणों का वेग भी बढ़ जाता है। अब ताप बढ़ने पर कणों की वेग में वृद्धि होती है, यानी ताप जब बढ़ाया जाता है तो कणों के वेग में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतराअणुक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतराअणुक स्थान कहते हैं। यानी पदार्थ के कण जो रिक्त स्थान यानी खाली स्थान पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतराअणुक स्थान। तो यह क्या कहलाता है, रिक्त स्थान। उसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का पांच भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से तीन ही पढ़ना है। दो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा अवस्था होती है। पहला ठोस द्रव गैस और चौथा प्लाज्मा अवस्था, और उसके बाद बीईसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठोस पदार्थ की सामान्य गुण क्या होती है, अभी पढ़ना है। आकृति और आयतन, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। घनत्व, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस इसका एसआई मात्रक किलोमीटर मीटर। द्रवनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठोस पदार्थ के द्रवनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि द्रवनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं। तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित होता है, यानी द्रव के रूप में परिवर्तित, वह ताप उसका क्या कहलाता है, द्रवनांक कहलाता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ के बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रसार या संकुंचन, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर क्रमशः प्रसार या संकुंचन बहुत ही प्रसार यानी इसको बढ़ाया जा सकता है, और इसको ऊर्ध्वपातन। अब पड़ता है सब्लिमेशन। किसी ठोस को बिना द्रव अवस्था में गैसीय से वाष्प में परिवर्तन, उसका क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। अब है द्रव के सामान्य गुण, आकृति और द्रव की आकृति निश्चित होती है, किंतु उसका आयतन निश्चित नहीं, आयतन उसका निश्चित होता है। घनत्व, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। संपीड्यता,
द्रव प्राय असंपीड्य होते हैं। द्रव के द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस पदार्थों के प्राय से कम होते हैं। द्रव ठोस पदार्थ के द्रव्यमान कमरे के ताप से कम परंतु क्वथनांक कमरे के ताप से उच्च होती है। यानी अपर्ण तरलता ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठोस के कणों का विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। आर्द्रता किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, यानी वायु में उपस्थित जल और वाष्प की मात्रा को क्या कहलाते हैं? आर्द्रता कहलाती है। घनत्व किसे कहते हैं? किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। अब घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब पढ़ना है गैसों के सामान्य गुण। आकृति और आयतन ठोस की न तो अब है घनत्व। ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैस के घनत्व निम्न होते हैं। अब इसके द्रव्यमान और क्वथनांक। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान तथा क्वथनांक कमरे के ताप से कम होती है। गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। दाब की इकाई पास्कल होती है। नोट में याद है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होती है। अब बर्फ का द्रव्यमान क्या होता है? 0 डिग्री सी और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी। ये बात याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोनों क्वेश्चन। अब इस डिग्री सी और केल्विन में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो केल्विन इज इक्वल टू होता है 273.15 के प्लस टी के। तो 30 डिग्री सी को केल्विन में परिवर्तित कैसे किया जाता है? अभी का 30 डिग्री सी और केल्विन का मान क्या होता है? 273.15 और 30 डिग्री को यहाँ से जोड़ लेंगे और 330/15 के आंसर हो जाएगा इसका। पदार्थ की चौथी अवस्था आती है क्या? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहते हैं, यानी गैस के रूप में, आयन के रूप में। आयन कितने प्रकार के होते हैं? धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसका उपयोग प्रदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब में किया जाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए वीडियो को स्टॉप करते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना जरूर करें।